नमस्कार, जय श्री राम। पिछले एपिसोड में मैंने सोनिया गांधी के एनजीओ कार्टेल के बारे में बताया था। इन दिनों राहुल गांधी भी विदेश यात्राओं पर खूब है और एक बात इस वीडियो के माध्यम से एस्टैब्लिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले सोनिया गांधी एनजीओ कार्टेल वाला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब आते हैं कि ये एनजीओ कार्टेल करता क्या है, भारत के अंदर क्या क्या परेशानियां पैदा करता है। और शुरू के 3-4 पॉइंट में आपको लगेगा कि बहुत नॉर्मल है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिएगा कि कौन है जो भारत को विभाजित करने का सबसे बड़ा स्वप्न लेकर के चल रहा है। इस चित्र में दिख रहा है ये आदमी शरद चंद्र बेहर है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सलाहकार रहा है। वो जब मुख्यमंत्री थे ना मध्य प्रदेश के, तब की बात कर रहा हूं। अपनी नौकरी से अवकाश लेने के बाद शरद चंद्र अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन को ज्वाइन करता है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं आपको कहानी पॉइंट नंबर 3 से बता रहा हूं। ये शरद चंद्र बेहर वही आदमी है जो मेघा पाटेकर के साथ मिलकर के सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहा था। यह बहिष्कार था किस लिए? इसलिए ना कि गुजरात के हर जिले में पानी साफ नहीं पहुंच सके। और इसका फायदा किसको होता है? ऐसे मल्टी ब्रांडेड कंपनी को जो पानी प्रोवाइड करते हैं, या वाटर टैंक माफिया को, या कई माफिया आपको पता है अलग अलग तरह के चल रहे हैं। ये सब इसीलिए था ताकि गुजरात के हर जिले को पानी नहीं मिल सके। वैसे केजरीवाल के फ्लॉप मोहल्ला सभा प्रोजेक्ट का भी मास्टरमाइंड यही आदमी था। यहां तक आपको लगेगा कि इतना बड़ा एक्सपोज तो अभिषेक भाई आप कर नहीं रहे, रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी तो एनजीओ भारत के विरुद्ध क्या क्या खेल खेल रहे हैं, इसका शुरुआत भी मैंने नहीं किया है। पॉइंट नंबर 4, शरद बेहर के दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, कांग्रेस से इनका क्या कनेक्शन है। अनुराग बेहर भी अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन का सीईओ है, ये इनका पहला बेटा। दूसरा बेटा अमिताभ बेहर कई एनजीओ से जुड़ा है, जिसको फोर्ड फाउंडेशन सुनाई पड़ा, फोर्ड फाउंडेशन, और सीधे सीधे यूं कहे कि सोरस भी फंड करता है। पॉइंट नंबर 6, शरद बेहर कई एनजीओ चलाता है जिसको फंड सीधे सीधे फोर्ड फाउंडेशन और अजीम प्रेम जी के फाउंडेशन से मिलता है। अब पॉइंट नंबर 7 से खेल शुरू होता है। सीबीआई ने ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम, OXFAM, ठीक है, एक ब्रिटिश एनजीओ है ऑक्सफैम, उसके विरुद्ध एफआईआर किया है। क्यों? क्योंकि ये भारत विरोधी कार्यों को लेकर के फंडिंग करता है। अरे बाप रे बाप, तो ये कौन है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमिताभ बेहर दूसरा बेटा ऑक्सफैम जो है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ऑक्सफैम ने अडानी के विरोध में कई झूठी खबरें और नैरेटिव को खड़ा किया था, लेकिन शरद जी के परिवार को अडानी से तो प्रॉब्लम है, किंतु सोरस या अजीम प्रेम जी से नहीं। क्यों? क्योंकि यही कारपोरेट तो इनको फंड कर रहा है। बात फंडिंग की है। आप फंडिंग कहां से ले रहे हैं, किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? अडानी के विरोध में जब आप जा रहे हैं, और आपको याद होना चाहिए कि कैसे चुनाव के समय में इसी अडानी कनेक्शन को नरेंद्र मोदी जी के साथ लिंक किया गया, झूठ फैलाए गए। इन सब बातों को याद रखिएगा कि भारत को कमजोर करने के लिए भारत के अंदर जो एक अलायंस वाली एक कमजोर सरकार की बात लगातार कई एनजीओ वाले कह रहे थे, ये वो करने में कामयाब हुए। अगर आपको मेरा जनवरी या फरवरी का एक वीडियो याद होगा इसी वर्ष का, तब मैंने कहा था इनका प्रमुख टारगेट ये नहीं है, इनको भी पता है कि मोदी को इस बार नहीं हटा पाएंगे। इनका प्रमुख टारगेट ये है कि मोदी सरकार को 272 अलोन बीजेपी का जो मार्क है उससे नीचे ले जाओ। चलिए, वैसे ये सब जब इन्होंने अपने एनजीओ के लिए 54 लाख रुपए जुटाए, तो उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर ये डिटेल दिया है। ये सारे एनजीओ से जमा करते रहते हैं। सोरस कितना बड़ा मोदी सरकार का विरोधी है ये तो हम और आप सब जानते हैं। सोरस जब अजीम प्रेम जी का गेस्ट था, तो अनुराग बेहर, इनका जो पहला बेटा, उसने इंटरव्यू किया था, जहां पर यह बड़बोला बता रहा था कि कैसे एनजीओ कार्टेल ने रूस के टुकड़े टुकड़े took that as a sign that something has happened. And so I actually rushed to Russia and set up my foundation in 87.
सुनिएगा कैसे एनजीओ कार्टेल ने रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एनजीओ कार्टेल सोरस ने ही खड़ा किया था। अब प्रश्न है, क्या अजीम प्रेमजी भी सोरस के प्लान को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, सोरस के मदद से कर रहे हैं? क्योंकि सलील शेट्टी जिन्होंने अमिताभ बहर को ट्रेंड किया वो सोरस के साथ काम करते हैं। ये कुछ हिंदू विरोधी नामी आपको पोर्टल मिलेंगे, इन सबको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्हीं लोगों से इनका कनेक्शन है। IPSMFF यही अजीम प्रेमजी का जो संगठन है, ये डायरेक्टली इनको फंड करता है जो घोर हिंदू विरोधी पोर्टल चलाते हैं। अभी अडानी को लेकर के केनिया में आपको प्रोटेस्ट याद होगा, याद है? अडानी को लेकर के केनिया में प्रोटेस्ट हुआ था जिसको राहुल गांधी और कांग्रेस के इंटायर इकोसिस्टम ने खूब प्रमुखता से प्रचारित किया था। कमाल की बात है कि अमिताभ बहर भी इस वक्त केनिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं। सब कुछ कितना इजी कनेक्शन है, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये जो पूरा का पूरा कारपोरेट जगत है कैसे काम करता है, डीप स्टेट कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक इसमें दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि एक तो ये दिग्विजय सिंह के पूर्व सलाहकार रहे हैं, सो आप ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको लेकर के खुल करके कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। वो जो 7 समंदर पार वाली टीम जो बैठी है, जो रूस के तरफ भारत को भी डिवाइड करना चाहती है, भारत में इन्हीं के मिले जुले एनजीओ और कार्टेल भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए प्रयासरत हैं। सीबीआई FIR करता है, सब कुछ आंखों के सामने है, फिर भी इस देश में हिंदुओं के प्रति किस प्रकार के नैरेटिव को चलाया जाता है, चाहे वो दीपावली हो, नवरात्रा हो, होली हो, कोई भी पर्व हिंदू सुख शांति से पिछले कई दशकों से मना नहीं पा रहा है। और ये दूसरा एक्सपोज है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि सोनिया गांधी वाला जो मैंने आई बटन बोला था, वहां जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें सोनिया के सीक्रेट्स और किस प्रकार से एनजीओ कार्टेल वहां भी फ्री कश्मीर की बात कर रहा था और कैसे डायरेक्टली उससे सोनिया गांधी और सोरस का ही कनेक्शन है और यहां भी सोरस का ही एस्टेब्लिशमेंट साबित होता है। इसी वजह से जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 50,000 एनजीओ को, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 50,000 एनजीओ को इस देश में फ्लैग आउट कर दिया, फ्लैगशिप कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, एकदम वाइप आउट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि फंडिंग का सोर्स यही एनजीओ, इन्हीं के सहारे यहां से वहां पैसे घूमते हैं और किस किस नाम पर घूमते हैं, ये तो मेघा पाटकर और सरदार सरोवर डैम को रोकने वाले बखूबी जान सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। अगला एक्सपोज भी बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।